रात के सन्नाटे में आती है कुछ आवाज़ें। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय माँ और बच्चे दोनों के लिए वो दिन ध्यान रखने वाले कुछ ज़्यादा ही होते हैं। इन दिनों शैतानी ताकतों की नज़र माँ और बच्चे दोनों पर कुछ ज़्यादा ही होती है। इसलिए कहा जाता है कि बाहर ना निकले, माँ और बच्चे को अकेला ना छोड़े। ये कहानी मुकेश की है। उसका कहना है कि ये कहानी जब की है तब वह इस दुनिया में आया था। मेरी माँ मुझे बताती है कि मेरे पिताजी उस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और उनकी ड्यूटी जू में लगी थी। और उस समय हमारी बुआ जी आई हुई थी हमारी देखरेख करने के लिए और हम घर पर अकेले थे। एक रात जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे तो रात के वक्त दरवाजे पर कोई आता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। वो दरवाजे खटखटाने की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि एक वक्त के लिए मेरी माँ और बुआ जी दोनों ही डर गए कि ये कौन है और इतनी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों आया है। हम जिस गांव में रहा करते थे वहाँ सभी लोग मिलनसार थे, अर्थात मिलजुल कर रहा करते थे। हमें लगा कि कोई पड़ोसी होगा जिसको मदद की ज़रूरत होगी। दरवाज़ा बजाने की आवाज़ लगातार आती जा रही थी। बुआ जी उठी और हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर बुआ जी ने ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है? लेकिन दूसरी तरफ से किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाजे में एक छोटा सा छेद था। उन्होंने छेद में से झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उनको बाहर केवल अंधेरा और सन्नाटा दिख रहा था और उनको डर भी लग रहा था। वो कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। माँ ने पूछा कि बाहर कौन था? बुआ ने कहा, पता नहीं कौन था। मैंने पूछा भी लेकिन किसी का कोई जवाब भी नहीं आया। वो दोनों इस बात से सहम गए कि ऐसी अंधेरी काली रात में कौन हो सकता है। 5-10 मिनट बाद दरवाजे को बजाने की आवाज़ें फिर से आई। इस बार दरवाजे को बजाने की आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा ही थी। इस बार माँ और बुआ जी दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब बुआ की जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ी होकर दरवाजे पर जाकर देखे कि कौन है, और वो दरवाजे को बजाने की आवाज़ लगातार आई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो दरवाजे को तोड़ ही देगा। हम यहाँ से किसी की मदद भी नहीं मांग सकते थे। बुआ जी थोड़ी हिम्मत करके उठी और हिम्मत जुटाकर बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगी और वहीं जाकर फिर से पूछी, कौन है? दरवाज़ा तोड़ोगे क्या? मैं आ रही हूँ।